इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम एक ब्लड के और इम्पोर्टेंट आपको कंपोनेंट्स जैसे आपको प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। तो प्लेटलेट्स इसको आपको थ्रोम्बोसाइट्स है ना, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये ब्लड का भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपको कंपोनेंट्स है ना। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी आपको इसके सेल जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं है ना, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने लायक होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। और इसका आकार आपको 2.3 माइक्रोमीटर के बराबर होती है ना। और इसका निर्माण जो है कहाँ होता है, बोन मैरो में, यानी आपको प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में पाए जाने वाले एक बड़े सेल्स जैसे मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, और उसके मिलने से आपको प्लेटलेट्स का निर्माण होता है ना। इसकी आपको सेल जो है गोल, अंडाकार या तस्तरी नुमा होते हैं। आरबीसी के सेल्स जो होते हैं उसी के समान अनियमित आकार के भी होते हैं है ना। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और यह हमारे आपको ब्लड में 1.5 लाख से लेकर आपको 4.5 लाख तक की संख्या में रहते हैं। यही प्लेटलेट्स जब कमी हो जाते हैं आपके शरीर में तो आपको कई बीमारियां उत्पन्न होती है। अधिक हो जाने के बाद में भी बीमारी होती है और कम हो जाने के बाद में भी बीमारी होती है ना। अब देखते हैं किसके प्लेट्स, ये काम इसका क्या है। यह आपको उत्पत्ति होता है आपको कहाँ, बोन मैरो में। और ये इसका लाइफ साइकिल होता है आपको 10 से 11 दिन है ना। और 8 से 11 दिन या 10 से 11 दिन में मर जाते हैं। और मरते कहाँ हैं, स्प्लीन में है ना, स्प्लीन में मरते हैं। लेकिन स्प्लीन में स्टोर भी होते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स जो है आपको स्प्लीन में स्टोर रहता है। जब किसी को कटता फटता है या कट गया, फट गया, टूट गया है ना, तो वहाँ जब ब्लीडिंग होती है तो इमरजेंसी अवस्था में आपको वह स्प्लीन उस प्लेटलेट्स को वहाँ भेजता है उसको रिकवरी करने के लिए है ना। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, इसका मुख्य काम जो होता है ब्लड के थक्का को बनाने में मदद करता है, यानी ब्लड को क्लोट करने में मदद करता है। और यह हमारे शरीर में उपस्थित आपको प्रोटीन और हार्मोन्स को कटे फटे या टूटे हुए जगह पर जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर पहुँचाकर ब्लड को क्लोटिंग कराने में मदद करता है ना। और ये विटामिन के, इसका मेन आपको विटामिन के जो है जिसकी उपस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया करता है ना। अभी देखते हैं शरीर में कहीं भी अगर कट जाता है या चोट लग जाता है या फट जाता है और आर्टरी के माध्यम से वहाँ जो कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड जब बाहर आने लगते हैं तो उसी क्षण आपके शरीर का प्लेटलेट्स जो है आपको वहाँ पहुँचते हैं और वह हवा के संपर्क में आकर और कैल्शियम से है ना, कैल्शियम से संपर्क करके है ना, और फिर आपको वहाँ चिपक जाते हैं और चिपक कर ब्लडिंग को रोक देते हैं। ये भी प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है आपको ब्लड को बंद करना है ना। इसमें आपको और सारे आपको प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन और यहाँ आपको कैल्शियम और फिर अन्य आपको केमिकल्स हार्मोन्स मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कैसे ब्लड का थक्का जमता है ना। अब इस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको इसमें प्लेटलेट्स पर S1A3 और आपको L1 प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काम करती है आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ S1A3 और L1 है ना।
उसी तरह का WBC में हम देखे थे, है ना, ब्लड के कंपोनेंट्स में WBC पर आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ L1, A2 और W काम करती है। साथ साथ में RBC रेड ब्लड कार्पल्स पर आपको S1, A1 और RA अच्छी कार्य करती हैं। हाँ, डिजीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर हम कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को हम मतलब प्रयोग करके एनीमिया को दूर कर सकते हैं, या आपको अन्य रोग को कैसे दूर करेंगे, डिजीज वाले चैप्टर में हम उसका स्टडी करेंगे।